नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बुक का आपका जो है ये आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका होगा। अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को पूरा कवर करना है। और आपको बता दूं मैं आपको कि टाइम ज़्यादा अभी कब जो है आपका कम बचा हुआ है। दिसंबर में इसका एग्जाम आपका होना है, जिस प्रकार से अभी जो है रीशेड्यूल को आपको जारी किया गया। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए और जोरदार तरीका से अगर प्रिपरेशन करेंगे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्कोर आपका बढ़ जाएगा। जितनी कि मैंने आपको जो है सेट और साथ ही आपका जो है करंट का भी क्वेश्चन आपका स्पेशली मैंने आपको प्रोवाइड आपको किया है। सारा कुछ आपको प्ले लिस्ट में सिस्टमेटिक तरीका से जो है अरेंज कर दिया गया। तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाला है। पूरा सेट को जो है आप सभी लोगों को टेस्ट के तौर पर आपको लगाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका और सभी प्रश्नों का आपको प्रिपेयर आपको करते चलना है। जो भी रिसेंटली भी जो है आपको सेट आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और देखिए इस जो है इस टेस्ट के लिए मैंने जो है कटअप रखा है 70+ आपका स्कोर आपका होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हुआ है। सेट के अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ पर सेट किया हुआ कि 70+ आपका जो है स्कोर अगर आपका हो रहा है तो डेफिनेटली आप जो है कटाक्स के दायरे में आप आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि CNG मुख्य रूप से बनी होती है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि CNG जो आपका बना रहता है ये आपका मीथेन का बना होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। CNG का फुल फॉर्म आपका होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वही दोस्तों अगर बात करें कि जो आपका मीथेन होता है इसका फुल फॉर्म आपका सॉरी इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका CH4 आपका जो है आपके होते हैं। ध्यान रखेंगे। और जो है संतृप्त कार्बन जो आपका हाइड्रोकार्बन आपका होता है, इसका अगर हम बात करें कि पहला आपका उदाहरण कौन सा होता है, ये आपका CH आपके 4 होते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, ये आपको मैं बताना है। तो ये जो आपका सर्वप्रथम आपका किया गया था ये आपका जो है जीट मैन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे जीन गॉटमैन के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है विश्व नगरी का जो है आपका शब्द का पहली बार जो है प्रयोग आपका किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत कौन सा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका कहलाता है टेफ्लॉन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति की रचना कहा जा रहा है कि कृतिलता की भाषा क्या है, ये आपको मैं बताना है। तो इसका जो भाषा है आपका ये आपका हो जाएगा आवटट है। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा रहे, और जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार SI को लेकर के जो है एग्जाम शेड्यूल भी आपका जो है आपका जारी कर दिया गया। कल ही इसका नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो जो कैंडिडेट जो है बिहार SI का एग्जाम देने वाले इसका शेड्यूल जाकर के आप लोग देख लेना है। इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो लगातार आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट में लगे रहे, कंटिन्यू आप लोग करें प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपके ज़्यादा जो है मार्क्स पर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन आपका देगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कहा जा रहा है कि छल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित का कहा जा रहा है कि अडिला कहूँ देवतों कहा जा रहा है कि देवतों में न्याय है पंक्ति की रचना करने वाले कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ताज बीबी हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका यहाँ पर हो जाएगा देवीय सिद्धांत। ध्यान रखेंगे देवीय सिद्धांत आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक लकड़ी है। तो देखिए लकड़ी जो होता है ये आपके प्राथमिक जो है ईंधन के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी क्या है तो आपका प्राथमिक ईंधन है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो इतिहास वर्ग जो है ये संघर्ष की कहानी है, ये आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा कहे गए हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वित्तीय बिल जो होता है ये केवल आपके जो है लोकसभा में ही आपका प्रस्तावित आपका हो सकता है। तो ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे पूछा जा रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो केवल जो है लोकसभा में आपका प्रस्तावित हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए फ्रेंड्स सुमेलित नहीं की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है दीपा दिया गया, तो ये आपका छत्तीसगढ़ से आपका संबंधित है। वही दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें हम दिया गया पामलू आपको दिया गया ये आपके मणिपुर से आपका संबंधित है। झूम की अगर हम बात करें तो ये आपके असम से संबंधित है। वेबर आपको दिया गया है और ये कहा जा रहा है आपका बिहार से आपका संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर हम बेवर की अगर बात करें तो बेवर की जो है खेती आपका होता है जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य से आपका संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको बिहार दिया गया है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा पूछा रहे कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये जो आपका किया गया था ये किया गया था आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 1920 में कहा जा रहा है कि 1920 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले
राज्य निम्न में से कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ये भी जो है पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन किया जाता है ये आपके पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वही ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो चाइना आपका जो है पहला स्थान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के कहा जा रहा है कि विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिमाण है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका आर्टिकल आपका 12 से लेकर के आपका 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपका चर्चा किया गया है, और इस प्रश्न को मैंने काफी बार आपका रिवील भी कराया है, और इसी को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से आपका जाना जाता है। तो 12 से आपका 35 जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो 6 आपका टोटल आपका मौलिक अधिकार है इसका वर्णन कहां पर है, तो आर्टिकल आपके जो है 19 के अंतर्गत आपका जो है 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब आपका ये हुआ, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, कहा जा रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वाइट, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए क्वाइट कैन बी ऑल्सो फॉलोज, यानी कहने का मतलब आपका हुआ इसका सिंपली आपको क्या करना है कि इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए इसका जो इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि इफ यू रिसाइड, आपका क्या हो जाएगा इफ यू रिसिस्ट चेंज यू, आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका रेसिस्ट लाइफ, ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, कह रहा है कि विश्व गोरैया, कहा जा रहा है कि विश्व यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको दिया गया है कि विश्व कहा जा रहा है कि सोरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है, तो साथ याद रखेंगे आपका हो जाएगा कुमार गंधर्व की है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे, तो लहना सिंह जो प्रमुख पात्र हो जाएगा उसने कहा था में, इसमें जो है उसने कहा था, इस कहानी में जो है लहना सिंह जो है प्रमुख पात्र है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेट पैटर्न पर जो भी आपका हिंदी का क्वेश्चन आपको दिया गया इसको आपको अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, क्योंकि अलग से आप सोचेंगे कि हिंदी पढ़ लेंगे तो उतना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय है, दोस्तों ध्यान रखेंगे पंचायती राज जो विषय है ये आपको जो है राज्य सूची का आपका विषय होता है, और बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपका त्रिस्तरीय है। साथ ही पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला है, तो ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जो है एक राजनीतिक स्वरूप मिला है, और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है ये 1992 में आपका हुआ था। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है, तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन आपका जो है हरिशंकर आपका परसाई हो जाएगा, ऑप्शन बी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कहा जा रहा है कि द सेंटेंस डॉग, कहा जा रहा है कि सॉरी कहा जा रहा है कि द सेंटेंस डज नॉट मीन, बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये सेंटेंस जो है किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इट इज, आपको जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ड्रिजलाइंग दिया गया है, ये आपका पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो है ये कितनी रह गई थी। तो साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है कि 15 नवंबर आपका जो है ये आपका 2000 को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें जो है विधानसभा सदस्यों की कितनी संख्या रह गई है ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये टोटल आपका 300 रह गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका झारखंड हो जाएगा। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन जो है सर्वाधिक जो है उत्पादक राज्य कौन सा है तांबे के लिए, तो आपको हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर बात करें हम लोग राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है एक खेतड़ी नामक स्थान है जहाँ पर कि तांबा का उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि तांबा का जो है राजस्थान में किस स्थान पर उत्पादित किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे खेतड़ी नामक एक स्थान है जहाँ पर कि तांबा का आपको उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका आर्टिकल जो है 40 आपका देता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा
नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि बैंक के IFSC कोड में कितने अक्षर होते हैं। तो इसमें टोटल आपका जो है 11 आपके अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पूर्वालोकन कहा जा रहा है कि पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। तो आपका हो जाएगा कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो साथ याद रखेंगे आपका 318 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नाजीवादी का संस्थापक था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका जो है एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान कहा जा रहा है कि चरक किसके शासन काल से संबंधित था। तो सती आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कनिष्क से जो है संबंधित था। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यजुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था, ये आपको हमारा पूछा। तो ये कनिष्क से संबंधित था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो ये आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो देखिए लोकसभा का निर्वाचन जो आपका होता है, स्पीकर का निर्वाचन जो होता है आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है उस सदन का निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का कहा जा रहा है कि इंस्ट्रेंटमेंट नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मौद्रिक एवं साख नीति का कौन सा आपका जो है इंस्ट्रेटमेंट नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि स्थानीय पवनों एवं उसके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा आपको स्थानीय पवन आपको दिया गया है, प्रवाह क्षेत्र आपको दिया गया है। तो देखिए हमारा आपको बोरा आपको दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा आपका सुमेलित आपका नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपको जो है सुमेलित आपको दिए गए। तो यहाँ पर आपको देखिए बोरा दिया गया इटली से आपका संबंधित आपका है। मिनिस्ट्रल जो आपको दिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये आपका फ्रांस से आपका संबंधित है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जितने भी आपको दिया गया ये सभी जो है आपका सही दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कायस्थ का हुआ था, कायस्थ का। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग ये संसद के द्वारा जो है महाभियोग को पारित करके जो है हटाए जाते हैं। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि दो राज्यों को तोड़ने या जोड़ने का काम कौन कर सकता है, तो ये भी आपके जो है संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि अस्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अस्कर्वी नामक जो रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। और ये जो विटामिन सी आपका होता है ये सबसे ज़्यादा जो है खट्टे फलों में, और खट्टे फलों में जो है आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वही विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए जो है गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन बी की अगर बात करें तो इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और ये आपका जो है केला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो ये आपका जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तथा जो है मछली के कॉड लिवर तेल में पाए जाते हैं। इसके कमी के कारण से जो है रिकेट्स नामक जो है बीमारी हो जाती है। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न मते से कहा जा रहा है कि किसे हिंदी सोनेट का जो है साधक माना जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका त्रिलोचन हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत में किसी भी सदन का कहा जा रहा है कि सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक रह सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की निदेश नीति के जन्मदाता कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एडिसन रोग जो होता है ये आपका थायराइड ग्रंथि से आपका संबंधित नहीं होता है। बाकी आपको जैसा कि आपको दिया गया है अब आपका जो है वामानता आपको दिया गया ये आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसके अलावा हास बीटो आपको रोग दिया गया ये भी आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। प्लूमर रोग दिया गया ये सभी जो है, या फिर गलगंड की बीमारी की बात करें तो ये सभी जो है थायराइड ग्रंथि से आपका संबंधित होता है, जो कि मुख्य रूप से आयोडीन की कमी के कारण से
होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एडिशन आपका रोग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर आधारित है, तो हो जाएगा कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था, तो ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा कि 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन जो है आपके अस्तित्व में आपके आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर देखिए डैश के जगह पर आपको सिंपली जो है आप सभी लोगों को बताना है कि कौन से आपके जो है वर्ड आपके आएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन इसके लिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में कहा जा रहा है इतना रन देख पाएंगे कि और जो है 2 विकेट लिए। तो कहा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सिंपली आपको बहुलक आपको निकालना है, तो जिसकी संख्या अधिक बार इसमें आया होगा वही आपका यहाँ पर बहुलक कहलाएगा। तो देख लीजिए किसका संख्या आपका अधिक बार आपको दिया गया है, तो आपको काउंट कर लेना है। तो देखिए आपको काउंट कर लेना है, तो जैसे कि हम 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पाए और 2 ही इसका राइट आंसर आपका होगा। आप लोग काउंट करेंगे तो 2 ही आपका राइट आंसर होगा। 2 आपका जो है सबसे अधिक बार आपका इसमें आपका रिपीट हुआ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अंत्योदय, कहा जा रहा है कि अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सही याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, यही आपका जो है अंत्योदय अन्न योजना का जो है उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि मेरी जेल डायरी कृषि के लेखक कौन है, कृति के लेखक कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखेंगे मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है, तो ये आपका जयप्रकाश जो है नारायण आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है, तो ये आपका मुख्य रूप से जो है लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपका किया गया था कार्ल आपका जो है पियर्सन के द्वारा किया गया था। इन सभी प्रश्नों को आप जो है डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपका जो है कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है 40 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मद्य निषेध के एग्जाम में आपका पूछा गया था और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं कहा जा रहा है कि 2 अथवा कहा जा रहा है कि 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद हो जाने पर मामले पर निर्णय कौन लेता है, ये आपको हमें बताना है। तो ये जो आपका लेता है ये आपका लेता है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए याद रखेंगे कि चुनाव आयोग का जो वर्णन आपका किया गया है ये आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल आपका 324 से लेकर के आपका जो है 300 आपका 29 तक आपका जो है किया गया है। ध्यान रखेंगे 324 से लेकर के जो है 329 तक जो है ये आपका चुनाव आयोग को लेकर के चर्चा किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि पी क्यू से 40% कम हो तो कहा जा रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए सिंपली आपको करना यह है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पी जो है क्यू से 40% क्या है, कम है, यानी कि पी जो है ये क्यू से कितना है 40% कम है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40% कम करेंगे 100% में से तो आपका 60 हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्यू जो है ये पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देख पाएंगे कि आपका 40 आपका परसेंट जो है आपका अधिक था। अच्छा कहा जा रहा है कि जो है ये आपका पी से कितना प्रतिशत अधिक है, पी से पूछा जा रहा है तो पी आपका नीचे यानी 60 हो जाएगा और परसेंटेज के लिए सिंपली आपको जो है 100 से आपको गुना करना है। देख लीजिए इसको कटा लीजिए तो यहाँ से आपका कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी आपका 4, 2 से काटेंगे 2 त्रिक 6, तो कितना हो जाएगा 200 और बटे आपका कितना हो जाएगा 3। इसमें सिंपली आपको जो है डिवाइड आपको कर लेना है। ये लगभग आपका जो आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका आ जाएगा 66 पॉइंट आपका जो है 66% आपका आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है कैलकुलेट आप लोग कर लेना, राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को कहा जा रहा है कि 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो दीपक अकेला सामान्य कार्य को कहा जा रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको करना आपको ये है कि जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि टोटल अगर देखा जाए तो तीनों ने मिल करके कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 35 दिनों में कर रहा है। तो ये आपका इसका क्षमता की अगर हम बात करें तो 1/35 आपका 35 हो जाएगा। इसमें से आपको घटा देना है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो पूरे में से ऑल ओवर अगर घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना है 60 आपको दिया गया। तो इसका आपको सिंपली क्या करना है, आपको एलसीएम लेकर के इसका जो है भिन्न का घटाव बनाना है। ये आपका जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन, इसको जैसे
आपका जो है सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे इसका जो भी आपका आंसर आपका निकल करके आएगा उसको फिर क्या करें, चूंकि आपने क्षमता को निकाला हुआ है तो यहाँ से आपका क्षमता आपका निकलेगा, क्षमता निकलेगा तो फिर उसका उल्टा करेंगे तो आपका दिन निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो एग्जैक्ट इसका आंसर आपका निकल करके आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 84 दिन। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है ज़्यादा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या दिया गया 30 सेंटीमीटर। यदि इसे रंगने की दर कहा जा रहा है 14 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो कहा जा रहा है कि शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्च आएगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि शंकु के हमको क्या निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो पाई आर आपका एल होता है, जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको एल जो है नहीं दिया गया, त्रिज्या की यहाँ पर आपको जो है ऊंचाई आपको दिया गया, मतलब ये वाला आपको एच दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल निकाल लेते हैं। तो एल कैसे आप लोग निकाल लेंगे, तो इसका देखिए एल जो आपका निकलेगा ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 16 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देख पाएंगे त्रिज्या आपको 30 दिया गया, तो 30 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको देखिए कैलकुलेट अगर करेंगे तो एल का जो आपका वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका 34 आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल इसका निकाल लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि पाई आर एल करना है, क्योंकि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। और पाई आर एल करेंगे तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, पाई आर का मान आपको 30 दिया गया, एल अभी आपका कितना निकला हुआ है रिसेंटली आपका, तो 34 आपका निकला हुआ है। इसको कैलकुलेट करके इसमें 14 से गुना कर देंगे, क्योंकि 14 जो है ये आपका रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लिया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इसका जो एक्जैक्ट आपका आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका आ जाएगा 44,800 आपका 80 आ जाएगा। ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, ये आपका बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन में टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए -7 इसका जो है आपका 4 आपका निकल करके आ जाएगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि नीति आयोग जो हुआ था ये योजना आयोग की जगह पर जो है 2015 में जो है नीति आयोग को बनाया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा मैथमेटिक्स का पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीचे दिया गया रेखांकित एक कंपनी 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो ये क्या कर रहा है, आपका लाभ प्रतिशत को आपको दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि P3 का राजस्व यहाँ पर आपको दिया गया है 31,100 रुपया है। तो कहा जा रहा है कि उत्पादन में P3 का व्यय क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि चूंकि आपको P3 का कितना आपका है लागत, ये आपको पता नहीं, चूंकि हमें लागत ही निकालना है। तो लागत आप लोगों को क्या करना है, मान लेना। जैसे मान लीजिए कि लागत आपका कितना है, आपका x है। उसके बाद देखिए आपका क्या कहा जा रहा है कि P का जो है ना ये आपका क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है P, अगर हम लोग 3 की अगर बात करें तो P3 का यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है लाभ प्रतिशत आपका कितना है 27 है, और लागत आपका कितना x रुपया है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जो आपका लागत है आपका ये कितना है, आपका x है। तो यानी कहने का मतलब कुल अगर हम लोग निकालते हैं कि कितना उसका प्रॉफिट आपका हुआ, मतलब एक तरह से मूलधन आप बोल सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका x और प्लस आपका 27% क्या है, लाभ है। तो 27% जो लाभ हुआ इसका लागत में से ही लाभ होता है। कहीं पर भी अगर पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो उसी में से आपका जो भी आपका प्रॉफिट हो, तो यहाँ पर आपका लाभ दिया गया 27%। तो जो आपने इन्वेस्ट किया है इसी पर आपका होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x का आपका कितना आ जाएगा 27% और बटे आपका कितना हो जाएगा 100। ऊपर से परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेकर के आप लोग कैलकुलेट करना। ये आपका जो है 127x और बटे आपका जो है 100 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका लाभ हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उत्पाद P3 का राजस्व कितना है, आपका दिया गया है 38,100 रुपया है। कितना है आपका टोटल 38,100 रुपया है। मतलब उत्पाद देखिए यहाँ पर आपका कितना हो गया, टोटल आपका 38,100। और यहाँ पर देखिए आपको उत्पाद कितना आपका आ गया टोटल आपका, यानी कि टोटल अगर हम लोग इसको मिला दिए हैं एक तरह से मिश्रधन जैसे आप निकालते हैं उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद आपका टोटल निकल जाएगा। तो कितना आपका निकल करके आया है सामने आपका 127x और बटे आपका कितना आया है, आपका 100 आया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका दिया गया 38,000 आपका 100 आपको दिया गया। तो कितना हो जाएगा आपका 38,000 आपका 100 आपका हो जाएगा। देखिए बराबर से हम लोग तुलना कर दिए, क्योंकि इतना जो है आपका निकला है और इधर हम लोगों ने कितना निकाला हुआ इतना, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x को ही हम लोगों ने क्या माना हुआ था, तो इसका माना हुआ था कि कितना इसका जो है इन्वेस्टमेंट आपका है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक है जो निकल करके आपका ये आपका 30,000 आपका आ जाएगा। तो आप लोग जो है 30,000 यहाँ पर दिया गया, इसको राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहा जा रहा है कि द, यहाँ पर आपको दिया गया है कि द, यहाँ पर आपको दिया गया है कि द जज फाउंड हिम कहा जा रहा है कि डैश ऑफ कहा जा रहा है कि मर्डर। तो इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गिल्टी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन ऑफ सेम एज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, आपको फ्रेज आपको दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि वन दिया गया है कि हु इज आउट गोइंग। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग कौन सी वर्ड को जो है चूज करेंगे जो कि इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से आपको रीड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन सेम एज द गिवन आइडियम्स। तो कहा जा रहा है कि टू जंप, कहा जा रहा है कि टू जंप ऑन द, कहा जा रहा है कि बेंड गाउन। तो इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यानी कि टू आपका हो जाएगा फॉलोज प्रॉपर, यहाँ पर सॉरी हो जाएगा पॉपुलर आपका ट्रेंड्स। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, ये आपको हमारा बताना है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए जो है आपका संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दहेज जो है आपका विरोध जो है आपका निरोध विधेयक को लेकर के बुलाया गया था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका 1900 आपका जो है 61 में आपका हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि जो है दहेज आपका जो है विरोध अधिनियम जो है या फिर निरोध अधिनियम ये कब आपका लागू किया गया था, जो कि पूर्णतः आपका असफल आपका रहा। तो ये आपका 1961 में। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय के घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.5%। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बुढ़ापे। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा है, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा बृहद्रथ। क्या हो जाएगा आपका बृहद्रथ हो जाएगा, जो कि अंतिम जो है ये आपका मौर्य शासक था। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर कहा जा रहा है कि तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग कि त्रुटि आपको कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मीठा होती है, ये होना चाहिए क्योंकि मीठा जो होता है ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया होता है, जो कि आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कंधे के हाथ, कहा जा रहा है कि जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यही है इसकी मतलब होता है अंधे के हाथ जो है बटेर लगना। अगला क्वेश्चन है दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कुबेर का बताना है पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा। तो कुबेर का पर्यायवाची आपका यहाँ पर हो जाएगा यक्षराज। क्या हो जाएगा यक्षराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, इसे क्या कहेंगे। तो साथियों इसे हम लोग कहेंगे विमुक्षु। क्या कहेंगे विमुक्षु कहेंगे। ऑप्शन आपका सॉरी यहाँ पर इसको क्या कहेंगे तो इसको जो है मुमुक्षु कहेंगे। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किन उपन्यास के लिए दिया गया है, ये आपको मेरा बताना है। तो देखिए इसको जो दिया गया है आपका ये दिया गया है दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसको लिए जो है इस उपन्यास के लिए जो है इन्हें आपका सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगे बताएंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो लोकसभा में अनुमोदित जो होने वाला आपका प्रस्ताव आपका होगा यहाँ पर आपका निंदा का प्रस्ताव, ये जो है आपका लोकसभा में आपका अनुमोदित होने वाला आपका प्रस्ताव है। इसके अलावा ऑप्शन आपको बी में दिया गया स्थगन प्रस्ताव, ये भी आपको लोकसभा में जो है अनुमोदित होने वाला प्रस्ताव आपका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये आपका गलत हो जाएगा। और विश्वास प्रस्ताव ये भी आपको लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा कहा जा रहा है कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो ये हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए
शब्द का विलोम क्या होगा? यस का विलोम बताना है आप सभी लोगों को। यस का विलोम आपका होता है आप यस, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो टोटल आपका 16 है। और अकॉर्डिंग जो है आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको जितने भी आपको प्रश्न आपको बनेगा सभी को आपको माइंड में रखना है। जनगणना से रिलेटेड डेफिनेटली आपका 2-3 क्वेश्चन तक आपका जो है पूछा जाता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए कहा जा रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व जो है द्वितीय सर्वाधिक था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको देख करके जो है आपको लग रहा होगा कि ये करंट का क्वेश्चन आपका नहीं है, तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को। उसके बाद कोई डेटा आपका नहीं आया है तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो कहा जा रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या जो है घनत्व द्वितीय सर्वाधिक रहा था, ये आपको हमारा बताना है। उसके बाद आपका जैसे ही आपका गणना आपका होता है तो फिर आपका नया डेटा आपका आएगा तो करंट में आपको जो है करा दूंगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, उल गुलान विद्रोह जो है ये आपका जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये आपका किया गया था गया में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर रही है? तो सत्य याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 94%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख रेख में होगा? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो ये प्रकाश का जो है परिकिरणन के कारण से लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु तरंग तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होता है, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ये आपका कम होता है, इसलिए लघु जो है ये तरंग दैर्घ्य के कारण से जो है इसका परिकिरण आपका अधिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 माइक्रोन बराबर आपका जो है 10 टू दी पावर आपका माइनस जो है आपका 3 आपका होता है, ध्यान रखेंगे 10 टू दी पावर माइनस 3 आपका जो है ये आपका जो है mm आपका होता है, मिलीमीटर आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर ऊपर लेकर के आप जाएंगे 1 बटे आपका कितना दिया गया 000 दिया गया, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो इतना आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता का लक्षण आपका होता है उच्च परागम्यता, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका मुख्य आपका कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा पूछा रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था? तो ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पिंच ब्लेंड, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ये आपको मेरा पूछा रहा है, नींबू जो खट्टा होता है ये आपका साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि नींबू का पीएच मान जो कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे आपका 2 होता है। कहीं कहीं पर आपको 2.4 भी इसका पीएच मान आपका दिया रहता है, तो घबराना नहीं है। जहाँ पर कि 2.2 रहेगा वहाँ पर 2.4 आपका नहीं रहता है, तो जनरली आपका 2.2 आपका दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा औसत है, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया कि जल में अधिक विलय होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन आपका नहीं है, यही आपका गलत आपको दिया गया। यह हल्की पीले रंग का होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीकारक होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है नमी को सोख करके जो है क्लोरीन नामक गैस निष्कासित करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया कि तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा है, कहा जा रहा है कि पारद धातु मिश्रण है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो पारद आपका होता है ये आपका जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ Hg के बारे में आपसे कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है। तो देखिए बिटुमिनस आपका होता है, एंथ्रासाइट, और यहाँ पर आपको ये सभी जो है कोयले का आपको प्रकार ही आपको दिया गया। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है अगर सबसे उच्चतम अच्छे ग्रेड की कोयला की अगर हम बात करें तो ये आपका एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो लगभग जो है 80 से आपका जो है 90% आपका जो इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे लो ग्रेड की अगर हम बात करें तो आपका होता है पीट, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपको बताना है कि कोयले का
सामान्य प्रकार क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट आपको बीच वाला बताना है कि इसका जो है कौन सा प्रकार है कोयला का, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिटुमिनस, वो जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय स्थनी क्या है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाघ, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे कि जल से बाहर निकाले, कहा जा रहा है कि निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है? तो साथियों जैसे कि आपको पता है कि वायुमंडल में भी ऑक्सीजन रहते हैं, लेकिन मछली को ऊपर लाने के बाद जो है वो फिर भी मर जाती है, क्यों? क्योंकि पानी में भी वो ऑक्सीजन को खींचती है, लेकिन इसका पीछे रीजन ये होता है कि जब वो हम लोग जो है उसे ऊपर लाते हैं तो इसका जो गलफड़ा यानी गिल्स होता है ये सट जाता है, जिसके कारण से ये ऑक्सीजन को ले नहीं पाती है। और इसका जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये पानी में मिले हुए ऑक्सीजन को ही मछली जो एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसे वायुमंडल में उपस्थित जो आपके ऑक्सीजन होते हैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि मछली जो है ऊपर लाने के बाद क्या होते हैं तो मर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वे श्वास जो है यानी कि श्वास नहीं ले पाती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितनी होती है, पैर की हड्डी सॉरी कैसी होती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये पैर की हड्डी जो होती है आपका खोखली होती है, ध्यान रखेंगे आपका खोखली होती है। वही अगर पक्षी की हड्डी की अगर हम बात करें तो पक्षी की हड्डी भी जो होती है आपका खोखली होती है, ताकि ये जो है ऊंचे स्तर पर जो है ये आपके उड़ सके। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के जो है हाल का पूर्वज है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रोमैग्न मानुस, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है हरगोविंद खुराना को किस जो है कहा जा रहा है कि किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरगोविंद को जो है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है? तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, इसे जो जाना जाता है ये जीन के संश्लेषण के लिए जो है जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गन्ना, जूट, कपास, ये सभी आपके नकदी फसल है, जबकि अगर हम गेहूं की बात करें तो ये आपके नकदी फसल के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि जो गेहूं जो है ये आपके रबी फसल के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, ये आपको हमारा बताना है। तो सत्य याद रखेंगे उर्वरक संयंत्र जो है ये आपका जो है सिंदरी में लगा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी के नाम से भी जो है आपके जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका छोटा नागपुर से निकलती है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये संवैधानिक सभा के द्वारा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी आपका इस स्टेट में आपको क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने आप सभी लोगों को रिवील आपको करा दिया है, और कितना आप लोगों का एक्यूरेसी आपको मेंटेन हुआ एक एवरेज आप सभी लोगों को जो है कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार से आपको जो है डेली आपको सेट आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। सेट को कंटिन्यू रखेंगे डेफिनेटली आपका काफी ज़्यादा जो है मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। साथ ही वीडियो को शेयर करें, जो लाइक नहीं किया लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।